आज कक्षा में अध्यापिका ने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताया। फिर गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया। नदियों के बारे में जानकर आरोही को बहुत अच्छा लगा। इसके साथ कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठने लगे। आखिर ये नदियां कहाँ से निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं? यह सब सोचते सोचते वह घर आ गई। घर आते ही उसने हाथ मुंह धोए और भोजन किया। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में गई और अपना कंप्यूटर खोल लिया। कंप्यूटर पे गोदावरी लिखते ही उसके बारे में सारी जानकारियों का खजाना खुल गया। वह पढ़ने लगी। कुछ विद्वानों के अनुसार गोदावरी नदी का नामकरण तेलुगु भाषा के गोद शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर आंध्र प्रदेश की धरती से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जब यह नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है, तब इसका प्रवाह छोटा दिखाई देता है, परंतु जब यह आगे आगे जाती है तो इसका प्रवाह बहुत ही विशाल हो जाता है। गोदावरी नदी भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके अलावा गोदावरी नदी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम से होकर भी गुजरती है। इस नदी का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। इस नदी की 7 शाखाएं मानी गई हैं। ये शाखाएं हैं गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या और भारद्वाजी। 7 शाखाएं होने के कारण ही इसे सप्त गोदावरी भी कहते हैं। गोदावरी नदी में मुजिरा, धारना, सबरी, प्रवर, प्राणहिता और इंद्रावती आदि सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। यह हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। आरोही अभी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ ही रही थी कि तभी वहां माँ आ गईं। आरोही ने माँ को गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बताया। तब माँ ने कहा, आरोही, अपने प्रोजेक्ट में यह भी बताना कि हमारे जीवन में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियां हमारी सभ्यता के विकास का केंद्र रही हैं, परंतु आज नदियों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आज हमारे देश की लगभग 70% नदियां प्रदूषित हैं। यदि आज नदियां नहीं होती तो शायद हम भी ना होते। इसलिए नदियों के संरक्षण के लिए हम सभी को प्रयत्न करना होगा, क्योंकि यदि नदियां नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। आरोही बोली, जी माँ, मैं अपने प्रोजेक्ट में नदियों के संरक्षण के लिए अवश्य ही जागरूक करूंगी। गोदावरी नदी के बारे में पढ़कर आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे गोदावरी नदी के बारे में खूब सारी जानकारी मिल गई थी।